एवरीवन, क्या हाल है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यान फाइनली पहुंच जाता है एंशियन गोड्स केव, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो गया था। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बड़ी सी रेड आई उसे देख रही होती है, जिसे देख वो काफ़ी घबरा गया था। लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो उस ड्रैगन को ग्रीट करता है और बोलता है, हेलो टॉम गार्डियन बीस्ट, सॉरी मैं यहाँ गलती से आ गया, मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ से। जिसे सुन वो ड्रैगन तो पहले एंशियन गोट की ढूंढता है कि वो जियाओयान के पास है कि नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जियाओयान ने इसे बीस्ट बोल दिया था। अगर कुत्ते को कुत्ता बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा ना यार। जोक सपाट। जहाँ जियाओयान के पास एंशियन गोट्स की को ना देखकर उस पर अटैक कर देता है, जो अटैक जियाओयान को हिट होने ही वाला था। लेकिन उससे पहले जियाओयान ने अपनी बॉडी क्लास टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी। लेकिन फिर भी वो उस अटैक से काफ़ी मुश्किल से बचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जहाँ वो घबराते हुए बोलने लगा था, ये तो मॉन्स्टर सच में मॉन्स्टर कहलाने के लायक है। ये तो 9 स्टार दाओशेंग की पीक लेवल का ड्रैगन है। जहाँ जियाओयान कितना भी भाग ले, वो ड्रैगन उसके पीछे नहीं छोड़ रहा था। हिट होकर जियाओयान ने अपनी 5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन उससे तो उस ड्रैगन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे देख जियाओयान की हालत खराब हो गई थी और लिटली को अपने आप को प्रोटेक्ट करने को बोल दिया था। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और गोल्डन ड्रैगन का अटैक सीधा आकर जियाओयान के शील्ड को तोड़ते हुए उसे काफ़ी इंजर्ड कर दिया था, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। जहां उसके ब्लड गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी के साथ मर्ज होने लगा था, जिसे महसूस कर गोल्डन ड्रैगन काफ़ी शौक होते हुए बोलने लगा था, इसके ब्लड के अंदर मुझे फेमिलियर ब्रीथ क्यों महसूस हो रही है। जहां दूसरी तरफ जियाओयान काफ़ी इंजर्ड हो चुका था और कुछ देर के लिए अटैक रुक जाने के कारण जियाओयान को ये अच्छा मौका लगता है यहाँ से भाग जाने का। और वो वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतनी तेजी से भागने लगा था। और तभी गोल्डन ड्रैगन को समझ में आता है कि वो हमारा ही वंशज है। जहाँ गोल्डन ड्रैगन जियायान को पीछे से आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जियायान तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी में वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। आखिर खौफ बना दिया था भाई गोल्डन ड्रैगन ने। उसके बयान आखिर एंशियन गोड्स केव के एंट्रांस से बाहर आ जाता है। गोल्डन ड्रैगन उसका पीछा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उस गेट से बाहर नहीं आ पाता और एक इनविजिबल शील्ड से टकरा जाता है। जहाँ जियाओयान तो बस बोल रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे निकलने दो मॉन्स्टर, निकलने दो यहाँ से। और एट द एंड वो बाहर आ जाता है और फिर वो एक मार्वल से निकलने लगा था। जहाँ वो बाहर आते ही गिर जाता है। वो इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जहाँ जूनर आकर उसे संभालने लगी थी, जिस पर जियाओयान बोलता है, डोंट वरी जूनर, मैं ठीक हूँ। देख रहे हो भाई, बंदा इतना इंजर्ड है लेकिन बंदी को नहीं बता रहा। बंदी को चिंता में नहीं देखना चाह रहा ना बंदा। जोक सपाट। जियाओयान ने अपने आप को संभालते हुए बोलता है, जल्दी से एलायंस को और अंकल गू को खबर करो। और दूसरी तरफ हमें हुन क्लान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हुन त्यानडी अपने सैनिक से पूछ रहा होता है, क्या मिशन फेल हो गया। लीडर हुन यू और उसकी टीम जियाओयान के हाथों मारे गए और दूसरी जो ब्लैक हॉर्न रीजन में गए उसका पीछा करके जियाओयान और उसकी टीम ने मार दिया। उसे उनका ठिकाना कैसे पता चला। जियाओयान कभी ब्लैक हॉर्न रीजन के जियानान एकेडमी का स्टूडेंट हुआ करता था। इस बार उसे प्रोबेबली कोई लेटर रिसीव हुआ होगा जिस पर डेवोइंग फ्लेम बोलता है, जियाओयान एक लोमड़ी की तरह चालाक है। जहाँ हुनत्यांदी होने लगा था, अगर उन्हें इसका एहसास नहीं होता तो भले ही वो खतरे का वाला लेटर भिजवाते, लेकिन फिर भी वो टाइम पर नहीं आ पाता। तभी वो गुस्सा होते हुए बोलता है, एंशियन गोड्स के पक्का जियानान एकेडमी में ही है। और बोलता है, ये एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन हो सकता है जब जियाओयान पास्ट में ब्लैक कॉर्नर रीजन में था तो उसने कुछ ढूंढा होगा। इस पर टेवरिंग फ्लेम बोलता है, इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर देर हुई तो हालात बदल सकते हैं, इसलिए जल्दी फैसला लेना चाहिए। जिस पर हुनत्यांडी खड़ा होते हुए बोलता है, एक आदेश भेजो ताकि जो स्पिरिचुअल पैसेज नॉर्थ वेस्ट रीजन में बनाया गया है उसे एक्टिवेट किया जा सके और वो सोल रियल्म से जुड़ जाए। और डेवरिंग फ्लेम से बोलने लगा था, नीरीटी, जल्दी से सेना को लेकर निकलो,
सीधा ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ जाओ और एक ईविल सी हंसी के साथ बोलता है, अगर ताकत का इतना बड़ा अंतर हो तो किस्मत भी बेकार है। मैं खुद अपने हाथ। फिर हमें दिखाया जाता है गू क्लान के हेड गू युवान को, जो कि खुद गुरियन को गार्ड कर रहे थे। जहां तभी एक एल्डर आके बताता है कि सोल पैलेस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जहां वो हाफते हुए बता रहा होता है, जियाओयान ने एक अर्जेंट न्यूज़ भेजी है, उसने एंशियंट गोड्स केव को ढूंढ लिया। वो ब्लैक कॉर्नर रीजन की जियानान एकेडमी में है। जिस पर गु युआन सीरियस होते हुए बोलते हैं, इमरजेंसी कमांड जारी करो, सारे क्लान्स के फोर्सेस को तुरंत इकट्ठा होने को बोलो और जितनी जल्दी हो सके ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए रवाना हो जाओ। फिर बोलते हैं, इस बार सोल पैलेस शायद अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। ये लड़ाई बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगी। इस महायुद्ध पर ही सारा कॉन्टिनेंट का भविष्य निर्भर करता है। और इसी के साथ हमारे इंटरेस्टिंग सा नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और गाइस, इतना प्यार देने के लिए थैंक्स टू यू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।